एक आदमी जो हर रात उसके दरवाजे के बाहर खड़ा रहता था, उसके लिए खाना बनाता, उसकी तस्वीरें बनाता, उसके हर ख्वाब में रंग भरता। और वो औरत उसकी तरफ नहीं, किसी और की तरफ देखती रहती थी, उस आदमी की तरफ जो कभी पलट कर नहीं आया। यही है अमृता प्रीतम की कहानी, जो इश्क करती थी गलत इंसान से, जो लिखती रहीं सही वक्त पे, और जो जिंदा रहीं टूट कर भी। अगर पंजाब की आत्मा को किसी एक आवाज़ में कैद करना हो तो वो आवाज़ अमृता प्रीतम की होगी। वो पहली बड़ी महिला लेखक थीं जिन्होंने औरत के दर्द को उसकी जुबान में बिना शर्म के कहा। लेकिन उनकी ज़िंदगी सिर्फ एक लेखिका तक सीमित नहीं रही। उनकी ज़िंदगी वो एक ऐसी औरत की ज़िंदगी थी जो प्यार में हारी, समाज से लड़ी और खुद से कभी नहीं जीती। अमृता प्रीतम 31 अगस्त 1919 गुजरनवाला में एक पंडित के घर जन्मी। उन्होंने बचपन में ही माँ को खो दिया था। पिता करतार सिंह हितकारी एक धार्मिक आदमी थे, लेकिन अमृता के अंदर जो आग थी वो धर्म से नहीं जली, वो अकेलेपन से जली थी। सोचो, एक लड़की जिसने बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया हो, उसको अकेलापन कितना सताया होगा। 11 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली कविता लिखी। सोचिए, 11 साल में, जब दूसरे बच्चे खेल रहे थे, अमृता कागज पर अपना दर्द उड़ेल रही थी। 16 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई प्रीतम सिंह से। ये शादी जो उनके पिता ने तय की थी, एक शादी जिसमें प्यार नहीं था। अमृता ने पर शादी को स्वीकार किया शरीर से, लेकिन आत्मा से कभी नहीं। और फिर एक शाम एक मुशायरे में उन्होंने साहिर लुधियानवी को देखा। वो शायर, वो आँखें, वो शब्द। अमृता को लगा कि ये वही इंसान है जिसे मैं हमेशा से ढूंढ रही थी। साहिर ने भी उनकी तरफ खींचे, लेकिन साहिर हमेशा से एक आज़ाद परिंदे की तरह थे। वो किसी एक के नहीं हो सकते थे। और यहीं से शुरू हुआ अमृता का वो इश्क जो कभी पूरा नहीं हुआ, जो कभी ख़त्म भी नहीं हुआ। 1947 जहाँ एक अलग मोड़ आया, भारत आज़ाद हुआ और पंजाब टूट गया। लाखों लोग मर रहे थे, औरतें लुट रही थीं, घर जल रहे थे, और अमृता एक ट्रेन में थी पाकिस्तान से भारत आती हुई। उस ट्रेन में धुएं में, खून में, रोने की आवाज़ों में, इतनी पीड़ादायक स्थिति में उन्होंने लिखा, अज अखा वारिश शानू कित्थे कब्रां विच्चों बोल। आज मैं बारिश शाह को बुलाती हूँ, कब्र से बोलो। ये कविता आज अखा वारिश शानू पंजाब के विभाजन का सबसे दर्दनाक दस्तावेज बन गई। एक औरत ने एक मुर्दा शायर को पंजाब की तरफ से गवाही के लिए बुलाया। अमृता ने लिखा और लिखती रही। उनका काम पिंजर, उनका सबसे मशहूर उपन्यास, जिसमें उन्होंने बताया है विभाजन की त्रासदी, एक औरत का अपहरण और उसकी पहचान का खो जाना। ये किताब और बाद में इस पर बनी फिल्म भारत पाकिस्तान रिश्तों का दर्पण बन गई। रसीदी टिकट भी उनकी आत्मकथा। उन्होंने साहिर के साथ अपने प्यार को खुलकर स्वीकार किया। उस जमाने में एक शादीशुदा औरत का ये करना, एक शादीशुदा औरत का अपने प्यार के बारे में एक अपनी आत्मकथा में लिखना एक क्रांति थी। सुनहरे कागज और कैनवस एक सवाल उनके कविता संग्रह रहे,
जिसमें इश्क, दर्द, आज़ादी, औरत का अस्तित्व सब कुछ है। अमृता और साहिर के रिश्ते की अगर बात करें तो अमृता और साहिर का रिश्ता कभी परिभाषित नहीं हुआ। साहिर आते थे, घंटों बैठते थे, दोनों चुप रहते, बस सिगरेट पीते और चले जाते। कोई वादा नहीं, कोई भविष्य नहीं। अमृता ने एक बार कहा भी कि साहिर की एक सिगरेट जो एस्ट्रे में छूट जाती थी उसे मैं होठों से लगाती थी। यही प्यार था या तड़प, शायद दोनों। और फिर आया इमरोज़, एक चित्रकार जिसने अमृता को पूरी तरह प्यार किया, उसके साथ रहा दशकों तक, उनकी किताबों के कवर बनाए, उनके लिए खाना पकाया, उनके बाद भी उन्हें भूला नहीं। लेकिन अमृता का दिल वो साहिर की तरफ था। इमरोज़ जानते थे ये सब और फिर भी रहे। उनकी यही महानता थी और शायद अमृता की सबसे बड़ी त्रासदी। मुश्किल है हर रोज़ इमरोज़ होना, पर अमृता के अंदर भी हमेशा से एक जंग चलती रही। एक तरफ थी आज़ादी और दूसरी तरफ था इश्क का बंधन। वो समाज से लड़ी पर खुद अपने दिल की कैद में रहीं, हमेशा खुद की कैदी रहीं। उन्होंने एक बार लिखा कि मैंने अपनी ज़िंदगी जी लेकिन हमेशा आधी। यह वाक्य भी एक पूरी मनोवैज्ञानिक कहानी है। वैसे अमृता का दर्शन सरल था, जिसमें था औरत का दर्द ही उसकी ताकत है, इश्क ही सबसे बड़ी इबादत है और लिखना सांस लेना है। वो मानती थी कि समाज के नियम औरत की आत्मा को मारते हैं और उन्होंने अपनी लेखनी से उन नियमों को चुनौती दी। अमृता प्रीतम को इसीलिए मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार, बाद में पद्म विभूषण और करोड़ों पाठकों का प्यार। और जानते हो उनका सबसे बड़ा सम्मान जो आज भी उनके साथ है, वो ये है कि आज भी जब भी पंजाब का कोई दर्द होता है, लोग अमृता की कविता याद करते हैं। अमृता ने हमें यह सिखाया कि टूट कर भी लिखा जा सकता है, कि दर्द बर्बाद नहीं करता अगर उसे आवाज़ दी जाए। और ये भी कि कभी कभी जो इंसान आपको सबसे ज़्यादा प्यार करता है वो नहीं होता जैसे आप चाहते हो। अमृता प्रीतम ने लिखा था कि मैं तुझे फिर मिलांगी, मैं तेनू फिर मिलांगी, कहाँ किस तरह पता नहीं, शायद तेरी कल्पनाओं की प्रेरणा बनकर तेरे कैनवस पे उतरूंगी। ये लाइनें उन्होंने इमरोज़ के लिए लिखी थी या साहिर के लिए, शायद खुद के लिए, है ना। द डेंजरस माइंड की यात्रा यहीं रुकती नहीं है। अगला एपिसोड एक और ऐसे दिमाग की कहानी है जो दुनिया से अलग था और ज़िंदगी से लड़ता रहा और जो लिखता रहा आखिरी सांस तक। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस प्लेलिस्ट को शुरू से देखें, क्योंकि ये सिर्फ किताबों की कहानियाँ नहीं हैं, ये उन लोगों की कहानियाँ हैं जो आपके जैसे थे, बस उन्होंने अपना दर्द दुनिया को दे दिया। मिलते हैं इसी के साथ एक नए एपिसोड में, एक नए चित्रण के साथ।